हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 सारा जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट बनाने वाले हैं। बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसको हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड के विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। ठीक, सबसे पहले 12 है और 15 है और 21 है। तो हम लोग पहले 12 का गुणनखंड करते हैं। तो ये 2 से 6 बार में, फिर 2 से ये 3 बार में। ठीक, चलिए इस 12 की जगह पर हम लोग लिखेंगे इस गुणनखंड को, तो 2 गुना का 3। ठीक, अब इस 15 को ले लेते हैं इधर, और इसको भी हम लोग तोड़ते हैं तो 3 और 5 के रूप में टूट जाता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3, और इस 15 को लिखेंगे 3 और गुना का 5। ठीक, बचा हुआ हमारा 21 है, तो इसको भी हम लोग तोड़ लेते हैं गुणनखंड के द्वारा। तो 3 से ये 7 बार में चले जाएगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे इस 21 को 3 और गुना का 7। ठीक, तो हमारा जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, तो जो तीनों में मिल जाए तो वो हमारा एचसीएफ होता है। वो हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यानी वैसी संख्या जो इन तीनों के लिए क्या हो कि हाईएस्ट हमारा संख्या कट सके, तीनों उससे भाग लग सके। तो देखिएगा कि यहाँ पे गौर से, तो ये 3 और 3 और 3 तीनों जगह है, तो ये हमारा इन तीनों संख्याओं का जो है सो एचसीएफ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः एचसीएफ बराबर ये 3 हमारा जो कॉमन है, यह इसका हमारा एचसीएफ आएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम का मान कितना होगा, एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम के लिए हम लोग सबसे पहले जो बचा हुआ है उसको गुना करते हैं, जो घेरा हुआ है उसको छोड़ देते हैं। ठीक, और बचा हुआ हमारा शेषफल क्या है कि हमारा यहाँ पे क्या क्या बचा हुआ है, तो देखिए एक 2 है, उसके बाद हमारे पास और क्या है, पहले एक 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको लिखेंगे 2 गुना का 2, और बचा हुआ हमारा 5 और गुना का 7 है। ठीक, और इस घेराव के अंदर हमारा 3 को जो है सो 3 है, तो इसके अंदर हम लोग जो होता है एक को ही लिखते हैं। यहाँ पे 3 जगह पे है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ एक 3। अब इसको हम लोग जो गुना करेंगे तो हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140, 140 को जब 3 से गुना करेंगे तो चौगतिया 42 हो जाता है, यानी 420 आ जाएगा। ठीक, एक बार फिर से इसको गुना कर लेते हैं। तो 7 या 21, 21 पंचे कितना हो गया, 21 पंचे 105 हो गया, 105 दूना 210 और 210 दूना 420। ठीक, तो ये हमारा इसका एचसीएफ आ गया, और सॉरी यहाँ पे हमारा एचसीएफ था और ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 2 नंबर पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे है 17, 23 और 29 है। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिएगा कि तीनों हमारा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का केवल और केवल गुणनखंड या तो 17 होगा या तो 1 होगा। तो केवल इसका गुणनखंड जो हो जाएगा हमारा 17 का, ये हमारा 1 का पहाड़ा और 17 का पहाड़ा में आएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा 23 जो है सो ये भी हमारा 1 का पहाड़ा और 23 का पहाड़ा में आएगा। और हमारा नेक्स्ट एक 29 है, ये भी हमारा एक का पहाड़ा में और 29 का पहाड़ा में। ठीक, तो तीनों में हमारा कॉमन क्या दिख रहा है, तो वो हमारा एक कॉमन दिख रहा है। ठीक, तो एचसीएफ का मान जो हो जाएगा, एचसीएफ का मान हमारा 1 हो जाएगा। और एलसीएम जो होता है क्या होता है, बाकी जो संख्या है उसको गुना करेंगे, और ये जो हमारा घेरा हुआ संख्या है उसको एक बार लिखेंगे। तो 17 और गुना का 23 और गुना का 29 और गुना 1। तो चलिए कंप्लीट इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, और जो हमारा मान आएगा वही इसका आंसर बनेगा। चलिए गुना कर लेते हैं। ठीक, चलिए जैसे ही हम लोग इसको गुना करेंगे तीनों को आपस में, तो हमारा जो मान आ जाएगा वो 11,339 के बराबर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 3 नंबर को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 में है 8, 9 और 25। तो चलिए इसका भी गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं। ठीक, तो इसका भी हमारा जो 8 टूटेगा उसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 2। ठीक, यहाँ पे गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और नेक्स्ट हमारा 9 है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये 3 और 3 के रूप में टूटेगा। और ये जो 25 है इसकी हमारा जो है तो 5 गुना 5 का रूप में टूटेगा। तो यहाँ पे भी कुछ भी कॉमन तो नहीं आ रहा है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको भी 1 से गुना, और x से गुना करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।
तो इसका जो HCF का मान हो जाएगा, HCF का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, तो तीनों में हमारा एक कॉमन है, यानी तीनों जो है सो हमारा एक मिल रहा है, तो ये जो हमारा एक है HCF बन जाएगा, ठीक। और LCM बाकी को हम लोग गुना करेंगे, तो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, 8 या 24, 24 या 72, 72 इधर हो गया, और गुना का 5 25, ठीक। तो इसको हम लोगों को जो गुना करके आएगा वो इस संख्या का LCM बन जाएगा। चलिए इसको हम लोग गुना करके यहाँ पे लिखते हैं। जैसे ही इन संख्याओं को गुना करेंगे तो हमारा जो मान आ जाएगा वो 1800 जो है सो आंसर में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब 4 नंबर को बनाने का स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आता होगा। अगर यदि ये समझ में आ रहा है अच्छे से तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना देर किस बात का है, आप लोग जरूर हमें सपोर्ट करेंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में है कि HCF, ये हमारा हो गया पहला संख्या और ये हमारा दूसरा संख्या हो गया, बराबर का 9 दिया हुआ है, यानी इसका जो HCF का मान है 306 और 657 का, वो हमारा 9 दिया हुआ है। अगला जो निकालना है हमें LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए, ठीक। यानी 306 और 657 का LCM क्या होगा, ये हम लोगों को यहाँ पे ज्ञात करना है। चलिए कोई बात नहीं, HCF का मान दिया हुआ है, हम लोग फार्मूला के अनुसार जानते हैं कि ये सिद्धांत होता है कि, चलिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम लोग ये जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जो होता है, लिखेंगे यहाँ पे पहली संख्या और गुना का दूसरी संख्या, गुना का दूसरी संख्या, ये हमारा जो बराबर होता है LCM और गुना का HCF के बराबर होता है, ठीक। तो पहली संख्या हमारा 306 है, गुना दूसरी संख्या हमारा 657 है, बराबर LCM गुना HCF, तो LCM का मान निकालना है, ठीक। और HCF का जो मान है वो हमारा 9 दिया हुआ है, तो चलिए इसको कटा देंगे तो हमारा जो LCM है वो निकल के आ जाएगा। इसको हम लोग कटाते हैं तो ये 9 से कितना बार में कटेगा, ये 3 बार में हमारा 27 आ गया, बचा शेषफल 3 और 6, तो 9 से 36 4 बार में चले जाएगा, ठीक। अब इन दोनों को गुना कर देते हैं, तो 657 को 34 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 657 को 34 से, 7 चौका 28, हाथ में 2, 4 पंचे 20 और 2 22, हाथ में 2, 4 छक 24 और 2 26, 3 सत्ते 21, हाथ में 2, 3 पच्चे 15 और 2 17, हाथ में 1, 3 चक 18 और 1 19, 8, यहाँ पे 3, 7 6 13, 9 2 11 और 1 12, और 1 हमारे यहाँ पे 2 आ गया, ठीक। तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे, और गुना करने के बाद हम लोगों को जो संख्या प्राप्त हो जाएगा वो हमारा LCM हो जाएगा, ठीक। तो गुना करने के बाद हमारे पास आ गया है 22,338, ये हमारा LCM मान हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 5 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो अन्य क्या बोला जा रहा है कि अगर यदि 6 के ऊपर पावर हम लोग लगाते चलें, ठीक, और वहाँ पे कहीं ऐसा आएगा कि वो 0 प्राप्त होगा, तो ये हमें लगता है कि ये इम्पॉसिबल की बहुत ही इम्पॉसिबल होता है, ठीक। क्योंकि देखिए जब 0 हम लोग 2 संख्याओं को गुना करने के बाद ही मिलता है, या तो किसी संख्या को 2 और 5 से करके गुना कर दो तो हमारा वो संख्या क्या होता है 5 दूना 10, यानी इकाई अंक में हमारा 0 बन जाता है। तो वो जो संभावित संख्या होता है या तो 2 के पावर में होना चाहिए या तो 5 के पावर में, या दोनों मिल के पावर में होना चाहिए, ठीक। तो वही संभव है, 2 और 5 का उसमें ऐड होना चाहिए, उसका गुणनखंड हमारा जो है सो 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। लेकिन इस 6 जो हमारा है इसका जो गुणनखंड होता है ये हमारा एक 2 होता है और एक 3 होता है। इस गुणनखंड का मतलब होता है कि इसको भाग लगाने से हमारा पूरी छोटा छोटा भाग जो है सो कट जाए। तो 3 से जब 6 को भाग लगाएंगे तो ये तो हमारा कट जाएगा, 2 को जब 6 से भाग लगाएंगे ये भी हमारा पूरा कट जाएगा, ठीक। तो ये हमारा गुणनखंड होता है। तो देखिए यहाँ पे जो 6 है इसका गुणनखंड हमारा 2 और 3 है। तो अगर यदि 0 इकाई अंक में 0 लाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, गुणनखंड 2 और 5 बनना चाहिए, तो ही वो हमारा 0 अंक पर जाके समाप्त होगा। चलिए कोई भी एग्जांपल हम लोग यहाँ पे 70 को मान लेते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं, लास्ट में हम लोगों को 0 रखना है, ठीक। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये हमारा किस रूप में टूटेगा, तो हम लोग तोड़ते हैं तो ये 2 गुना 5 और गुना का 7 के रूप में टूटेगा, ठीक। आप लोग
इसको तोड़ दीजिएगा तो 2 पंचे 10, 10 सत्ते 70। तो इसमें देखिएगा कि किसका संयोग है, तो ये 2 और 5 का यहाँ पे संयोग है, इसलिए ये क्या है कि 0 पर जाके समाप्त हो रहा है। अगर यदि ये 2 और 5 का संयोग नहीं रहता तो यहाँ पे ये अंक 0 नहीं बनता। ठीक, कोई भी संख्या और 0 वाले हम लोग ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 80 ले लेते हैं। ठीक, और इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं तो ये हमारा किस रूप में टूटेगा, तो 2 गुना 2, उसके बाद यहाँ पे 2 दूना 4, उसके बाद फिर से 2 दूना 4 दूना 8, 8, उसके बाद 2 और गुना का 5, तो ये हमारा 80 बन गया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, पंचे 80 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे भी देखिएगा कि हमारा जो गुणनखंड है वो किसके संयुक्त के रूप में है, तो 2 और 5 के रूप में है, तो ही ये संभव हो सकता है। ठीक, अलावा यहाँ पे कोई भी संख्या रहे तो हमारा यहाँ पे ये 0 नहीं बनेगा, कोई भी संख्या, लेकिन 2 और 5 अगर यदि साथ में रहे तो वो हमारा गुणनखंड साथ में रहे तो हमारा अंक जो है सो 0 पर समाप्त हो जाएगा। चलिए, इसके लिए हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया कि क्यों ऐसे हमारा यहाँ पे अंक में 0 होता है। अब इसके बारे में हम लोग लिखेंगे कि इकाई अंक 0 समाप्त पर इकाई अंक को 0 पर समाप्त होने के लिए गुणनखंड का मान, यानी गुणनखंड जो होना चाहिए 2 या 5 होना चाहिए, 2 तथा 5, ठीक, दोनों होना चाहिए, एक रहेगा तो वो नहीं होगा, 2 तथा 5 दोनों होना चाहिए, 2 तथा 5 दोनों होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 6 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और गुना का 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भाज्य संख्या होता क्या है। इस भाज्य संख्या को ही बोला जाता है संयुक्त संख्या, या फिर हम लोग इसको भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक, तो ये होता क्या है कि जिसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो तो उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। तो देखिएगा यहाँ पे जो है सो हमारा कोई संख्या ले लेते हैं 4, तो यहाँ पे इसका जो गुणनखंड है 2 है, एक तो सबका गुणनखंड होता है और एक अपना गुणनखंड यानी 4 भी इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये हमारा क्या है 3 है, यानी 2 से अधिक इसका क्या है गुणनखंड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। तो इसी को हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे कि ये क्यों भाज्य संख्या है। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, एक नंबर को यहाँ पे। ठीक, ये पहले है 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस का 13। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं 13 13 दोनों जगह पर है, तो हम लोग यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं और 11 और 7 को गुना कर देते हैं, तो 11 सते 77, और जब 13 बाहर निकल गया तो ये तो हमारा यहाँ पे 1 गुना होकर 77 ही रह जाएगा प्लस, और यहाँ से हम लोग 13 निकाल चुके हैं तो बचेगा यहाँ पे 1। अब 13 गुना ये हमारा बन गया 78। ठीक, 13 और गुना का ये हमारा फिर से अगर यदि तोड़ेंगे तो ये 13 और गुना का 6 गुना का 1। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे तोड़ते चलेंगे तो देखिएगा कि 78 और 13 दोनों ही हमारा क्या है कि देखिए 78 का जो गुणनखंड है हमारा कितना है, तो 13 गुना 6 गुना 1 है, 13 का गुणनखंड 1 और 13 दोनों है। और जब कम्प्लीटली हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सारा गुना करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, एक भाज्य संख्या होगा जो इसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा होगा। ठीक, क्यों, यहाँ पे देखिएगा कि 13 को अगर यदि छोड़ दें, इसको छोड़ दें और इसको हम लोग 6 को और तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 गुना 1। ठीक, और इसको कम्प्लीटली देखेंगे यहाँ पे 13 जो 78 का जो गुणनखंड आ गया हमारा 13 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, तो ये हमारा क्या है कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, तो इसलिए ये हमारा भाज्य संख्या है। चूँकि यहाँ पे लिखेंगे 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए ये एक भाज्य संख्या है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इस पर आते हैं। तो चलिए ये हमारा संख्या था। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पे 7 छके 42, 7 गुना 6 गुना, इस 5 को दोनों तरफ कॉमन लेंगे इसलिए इसको छोड़ देते हैं और इसको गुना कर देते हैं, 4 या 12 दूना 24 हो गया। ठीक, और जब 5 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से 5 निकल जाएगा और प्लस का यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक, अब इसको गुना करते हैं, 7 छके 42 और गुना का 24 और प्लस 1 हो गया।
अब इन दोनों को गुना कर लेते हैं। 42 और 24 को गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ पे 16, 2 42 दूना 84, ये 10 हो गया, 8 1 9 और 1 10 आ गया। ठीक, तो ये 1008 प्लस का 1 बन गया 5, उसके बाद 1009। ठीक, अब इसको गुना कर देते हैं तो 9 बचे 45 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, ये 0 होगा और ये 5 हो गया। अब देखिएगा कि इसका जब गुणनखंड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो बहुत ज़्यादा गुणनखंड आएगा। ठीक, 1 से अधिक आएगा, यानी 2 से अधिक आएगा। सबसे पहले तो ये लास्ट में 5 है तो इसका गुणनखंड 5 तो आएगा ही। और देखिए यहाँ पे और क्या क्या आ सकता है, तो 1 तो आएगा ही, और इसके अलावा और साधारण इसका जो है सो गुणनखंड आएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या और अंदाज़ लगा सकते हैं, यानी कंप्लीटली ये मान सकते हो कि इसको गुणनखंड करेंगे तो और सारा ये पार्ट में टूटेगा। तो ये क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा, फिर से ये हमारा जो हो जाएगा ये हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक, भाज्य संख्या है, क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड वाली संख्या, 2 से अधिक गुणनखंड है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 7 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि समझिए पहले, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनर्प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक, चलिए थोड़ा इसको प्रैक्टिकली हम लोग समझते हैं। एक फील्ड है, ठीक, इस तरीके से यहाँ पे एक फील्ड है। सबसे पहले एक कौन सा जोड़ रहा है, लड़की का नाम है, वो कौन है, सोनिया। ठीक, ये सोनिया मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या करता है कि पूरा एक चक्कर को लगाने में 18 मिनट लगाता है, ये 18 मिनट लगाता है। ठीक, और उसके बाद जो रवि है वो कितना मिनट ले रहा है, तो ये रवि जो है सो 12 मिनट लग रहा है। ठीक, 12 मिनट लगा रहा है। ठीक, चलिए तो देखिएगा कि ये 18 मिनट में ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लगाता है, और रवि जो है सो 12 मिनट में पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक चक्कर लगाता है। तो बोलता है कितने समय बाद दोनों एक जगह पर आके मिल जाएगा। अगर यदि ये 18 चलेगा, अगर यदि ये चलना स्टार्ट करेगा तो ये 18 के बाद यहाँ पे रुकेगा, और ये चलेगा तो ये 12 के बाद यहाँ पे चलेगा। तो 18 और 12 में ऐसा संख्या को हम लोगों को देखना है जो कॉमन हो, दोनों में हमारा आता हो, वो हमारा मिलेगा इसमें। ठीक, तो 12 और 18 का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम निकाल देंगे डायरेक्टली। तो 12 और 18 का हम लोग डायरेक्ट जान रहे हैं कि 36 मिनट हो रहा है। ठीक, तो 36 मिनट के दौरान जो है सो ये सोनिया कितना चक्कर मार लिया होगा, तो ये 2 चक्कर 18 और 18 करके, और जो रवि है ये 3 चक्कर मार लिया होगा। ठीक, 12-12 करके, ये क्योंकि 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है, तो ये 36 तक पहुँचने के लिए 3 चक्कर ये मार लिया होगा, यानी ये दूसरा चक्कर में आके मिलेगा, तो ये तीसरा चक्कर में। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे HCF निकाल देते हैं, 18 और 12 का HCF निकाल देते हैं। तो 2 से ये 9 बार में, और ये 6 बार में, 6 और 9 हमारा 3 का पहाड़ा में आता है, 3 से और 2 बार में, तो 2 तिया 6 तिया 18 दूना 36, तथा 36 मिनट में क्या होगा, ये पूरा चक्कर लगाएगा। ठीक, यानी दोनों आके आपस में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 1.3 के साथ। अगर यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर कर लो,